हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सी संदीप ओडा और आज हम बात करने वाले हैं सीए इंटरमीडिएट के उन स्टूडेंट्स के लिए जो क्या है जनवरी में या सितंबर 25 एग्जाम में अपेयर होना चाहते हैं और चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारी इंटरमीडिएट या सिंगल ग्रुप अगर आप दे रहे हैं तो पहला ग्रुप हमारा निकले पहली सिटिंग में ही और बढ़िया तरीके से। वीडियो को अंत तक देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत ही यूज़फुल होना है आप लोगों के लिए। ठीक है। और जो बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और क्लासेस बाय करना चाहते हैं सीए इंटरमीडिएट की बहुत ही ज़बरदस्त हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ। जी हाँ, अनलिमिटेड व्यूज़ के साथ, डाउट सेशंस के साथ। जो सबसे बड़ा एक्चुअली में कंप्लेंट होता है वीडियो लेक्चर क्लासेस में सीए इंटरमीडिएट के बच्चों को, ठीक है, आपको डाउट सेशंस होंगे और साथ साथ टेस्ट सीरीज की भी ऑप्शंस अवेलेबल है। रेगुलर टेस्ट सीरीज, जी हाँ, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, बहुत ही ज़बरदस्त आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको क्लासेस मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, लिंक में डबल क्लिक करके बाय कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल से प्राइसेस पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपको स्टडी जो है वो जल्द से जल्द स्टार्ट करनी है, सही समय पर स्टार्ट करनी है, क्योंकि जैसे जैसे हम समय निकालते जाते हैं, ठीक है, तो वैसे वैसे ही हमारा जो एक्चुअली में हमारे पास सिलेबस को कंप्लीट करने का, सिलेबस को कम अच्छे से करने का, आपको कवरेज करने का पॉसिबिलिटीज धीरे 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 आपकी कम होती जाती है, जिसकी वजह से पहली अटेम्प्ट हमारी खराब हो जाती है। जो पहली अटेम्प्ट में जितना, कभी भी देख लीजिएगा, जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट में एक या दो ग्रुप निकल जाता है, एक ग्रुप कम से कम निकल जाता है, वो बहुत ही आसानी से इंटरमीडिएट और फाइनल में भी वैसे ही उसी जोश खरोश से के साथ पास करते हैं। तो इसलिए जल्द से जल्द स्टडी स्टार्ट कीजिए, वेट मत कीजिए प्लीज़। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें, स्टडी विदाउट प्लानिंग। बिना प्लानिंग के आप स्टडी मत कीजिए। चाहे आप एक सब्जेक्ट की, चाहे आप हमारे से या किसी से भी क्लासेस लेते हैं, तो आप पहले क्लासेस लेने से पहले, जैसे कि हमारे पास जो बच्चा क्लासेस लेता है तो हम उसको प्रॉपर गाइड करते हैं कि चाहे वो सिंगल सब्जेक्ट के लिए लेता है, चाहे वो ग्रुप के लिए ग्रुप वाइज लेता है, तो हम उसको प्रॉपरली गाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से कौन सा सब्जेक्ट, कितने सब्जेक्ट एक दिन में करने हैं। ठीक है, क्योंकि जो बच्चा सिंगल सिंगल सब्जेक्ट अलग अलग जगह से क्लासेस लेता है, मान लीजिए, ठीक है, तो वो एक्चुअली में सोचता है कि मान लीजिए बिना प्लान करके चलता है कि भाई मेरे को कितने सब्जेक्ट करने हैं, वो नहीं कोई भी टीचर बताएगा, क्योंकि आपने 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी की क्लासेस ले रखी हैं। ठीक है, आपको क्या हुआ, अब वो प्रॉपरली गाइडेंस आपको नहीं मिलेगी, या आप अपने जिनसे भी, मान लीजिए जैसे हम आपको पूरा कंप्लीट ग्रुप वाइज क्लासेस अवेलेबल करवाते हैं, तो हम उसको प्रॉपर बच्चे को बताते हैं कि आपको एक दिन में इतने से ज़्यादा सब्जेक्ट नहीं करने हैं, कि आपको इससे ज़्यादा मैक्सिमम सब्जेक्ट एक दिन में नहीं करने चाहिए, और इतने घंटे आपको करना है, इतने टाइम में आपका हो जाना चाहिए सिलेबस, और इतने टाइम में आपको रिवीजन और टेस्ट सीरीज को देना चाहिए। तो मतलब एक एक चीज़ का प्लानिंग रिटर्न करके चलिए, तभी बात बनेगी अच्छे से। ठीक, उसके बाद हम बात करें सिलेबस सही समय पर। जैसे मैंने आपको बोला, स्टार्ट सही समय पर करोगे तो कंप्लीट भी सही समय पर होगा। जब तक स्टार्ट सही नहीं होगा तो कंप्लीट भी नहीं होगा। आप स्टार्ट कर लिया आपने, विदाउट प्लानिंग कर लिया, क्योंकि एक दूसरे के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सही समय पर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, अब आपने उसको कंसिस्टेंटली आपको फॉलो नहीं करिया, आपने फॉलो नहीं किया, तो सिलेबस सही समय पर कंप्लीट नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रॉपर प्लानिंग नहीं थी। विदाउट प्लानिंग आपने बस शुरू कर दिया, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना, बट ये नहीं आपने प्लान किया था कि भाई किस तरीके से पढ़ना है, आपको कैसे उसको आगे आगे लेकर जाना है। तो प्रॉपर प्लान करके चलिए, सही समय पर स्टार्ट कीजिए, तो कंप्लीट भी सही समय पर होगा। ठीक है, उससे अगर हम बात करें टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट, आपको मायने रखती है। ठीक है, इसलिए हम स्पेशल टेस्ट सीरीज भी देते हैं, कंडक्ट करवाते हैं बच्चों को चैप्टर वाइज। जी हाँ, चैप्टर वाइज। अब तकरीबन अगर मैं बात करूं, एडवांस अकाउंटिंग के तकरीबन 22-23 टेस्ट होते हैं एक सब्जेक्ट के। जी हाँ, ठीक है, टेस्ट सीरीज आपको मार्केट में टेस्ट सीरीज के नाम पर एक छलावा भी मिलता है कि 2 से 3 टेस्ट में आपका कंप्लीट सिलेबस कवरेज है ना। तो वो 2 से 3 टेस्ट में आपका क्या सिलेबस कवरेज होगा, आपका क्या कॉन्फिडेंस बनेगा। हाँ, वहाँ पर ये है कि अगर आप कंप्लीट सिलेबस का टेस्ट देना चाहते हैं, एक समरी जैसा, ठीक है, कि आप सिटिंग की भी आपको 3 घंटे में
अब पेपर देने लायक हुए हो कि नहीं हुए हो, हाँ वो उसके लिए ठीक है, डन। उसके लिए तो आपका 2-3 टेस्ट में ठीक है। अदरवाइज आपको रेगुलर टेस्ट सीरीज कंप्लीट, मतलब सिलेबस का चैप्टर वाइज रिवीजन टेस्ट सीरीज जरूर होना चाहिए, टेस्ट सीरीज जरूर होना चाहिए, आपको देना चाहिए आपको, अगर आप चाहते हो 101% पहले अटेम्प्ट में पास होना। उसके बाद बिना रिवीजन स्ट्रेटजी के, बिना रिवीजन स्ट्रेटजी के अगर आप तैयारी करते हैं, चलते हैं आगे, रिवीजन स्ट्रेटजी आपको जरूर बनानी है। जैसे कि मैं अपने बच्चों को, स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूं कि आपको, अब मान लीजिए अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, आपको पता है पहले ग्रुप में सब्जेक्ट, आपको पेपर बेशक 3 है, सब्जेक्ट 4 है बीच में, एडवांस अकाउंटिंग, लॉ, और तीसरा आपका इनकम टैक्स, चौथा जीएसटी, ठीक है। तो पहले आप जो 2 सब्जेक्ट पकड़ते हैं, 2 सिलेबस कंप्लीट करते हैं, तो फिर नेक्स्ट जब 2 सब्जेक्ट पकड़ोगे तो अपना जो भी, जितने भी आज देते हो आप, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, जितने घंटे भी देते हो उसका 25% टाइम आप पहले 2 सब्जेक्ट की रिवीजन को रेगुलर बेसिस पे दीजिए। जिससे क्या होगा, आपके जो पिछले 2 सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट हैं, वो आपकी टच में रहेंगे, रिवीजन रेगुलर होती रहेगी, आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा यार ये खत्म होंगे तो रिवीजन शुरू करेंगे, ये खत्म होंगे तो रिवीजन शुरू करेंगे, जो नॉर्मली तकरीबन सभी बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि वो रिवीजन के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो रिवीजन तभी हो पाएगी, तभी अलग से नहीं करने की जरूरत आपको, साथ साथ ही स्टडी के साथ साथ ही रिवीजन चलती रहे, उससे बेस्ट नहीं कुछ भी होता, ठीक है। तो ये चीज आप लिख के रख लीजिए कि रिवीजन साथ साथ करनी है, स्टडी के जो सब्जेक्ट हमने पहले 2 कर लिए उसके साथ साथ आपको रेगुलर बेसिस पर रिवीजन भी करनी है। तो फिर आपको रिवीजन का अलग से कोई टेंशन नहीं होगा। अदरवाइज बच्चे इस तरीके से प्लान करके चलते हैं कि हाँ 2 ये खत्म होंगे तो फिर रिवीजन शुरू करेंगे जी, इस डेट से शुरू कर देंगे। अरे ये कोई मुहूर्त थोड़ी ना निकल रहा है, ठीक है, या फिर आपको टच करके भागना है आगे। तो रिवीजन साथ साथ करते रहिए, साथ साथ आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। ओरल रिवीजन कीजिए, फिर आगे जाके रिटर्न रिवीजन भी करिए, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बोलने लगा था अभी, है ना, जो आपको लास्ट में एक शब्द बोला मैंने आपको, रिटर्न रिवीजन। राइटिंग प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस खास करके थियरी सब्जेक्ट में, लॉ में, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स प्रैक्टिकल है, जीएसटी प्रैक्टिकल है, बट वहाँ पर एक्सप्लेनेशंस भी देनी होती हैं अच्छे से, ठीक है। तो वहाँ पर आपको राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करके जानी है, ठीक है, जिससे आपको ये ना हो कि आपका वहाँ पर लिखने में दिक्कत आए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वो, तभी मैंने टेस्ट सीरीज बोला। अब आगे ना वही बात, इंटरकनेक्ट है एक दूसरे के साथ चीज़ें। टेस्ट सीरीज जब आप देते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है ना। तभी मैं अपने हर स्टूडेंट्स को बोलता हूँ जो टेस्ट सीरीज हमारी लेते हैं कि भाई आप टेस्ट जो भी देते हो उसमें लिखो कि इतने घंटे आपको, इतने मिनट आपको लगे टेस्ट करने में। तो आपको लास्ट में आपको पता लगेगा कि भाई हाँ, कि भाई हर पेपर में, हर पेपर में, सॉरी हर चैप्टर में मुझे इतना मिनट एक्स्ट्रा लगा था, तो मतलब इस चैप्टर में या इस चैप्टर में मुझे ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत है आपको, टाइम को मैनेज करने के लिए, उसको घटाने के लिए, ठीक है। और लास्ट, सिलेबस कवरेज। अब कई बच्चे क्या होता है एक्चुअली में, आपको पता है हमारा ये जो एग्ज़ाम है आईसीआई के स्टडी मटेरियल से, मॉक टेस्ट पेपर से, पास्ट ईयर क्वेश्चंस में से, और चौथा आरटीपी, इन 4 चीज़ों से सिलेबस की कवरेज होती है, पेपर की, क्वेश्चन पेपर की कवरेज होती है। अब आप देखिए जो मॉक टेस्ट है, जितने मर्जी कर लीजिए, पिछले 10 साल के, 15 साल के, ठीक है, बट आपको इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन अच्छे से होने चाहिए, कम से कम 5 से 7 साल के स्टडी मटेरियल और पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक हो जाना चाहिए आपका अच्छे से, ठीक है। पास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक 5 से 7 साल का, और लेटेस्ट 2 से 4 मॉक टेस्ट पेपर जरूर होने चाहिए, और 2 आरटीपी, 1 से 2 आरटीपी मोर देन सफिशेंट हैं। बाकी जितना मर्जी करी जाओ, ठीक है, कम है। इसलिए जितना करो बढ़िया से करो, अच्छे से करो, आपको कॉन्फिडेंस में होना चाहिए, आपको हर चीज़ पता होना चाहिए कि भाई किस तरीके से, किस तरीके से हम लोग स्टडी कर रहे हैं और कितना टाइम दे रहे हैं। हर चीज़ को अच्छे तरीके से मैनेज करके प्रॉपर एक बैलेंस्ड वे में करिए। रिवीजन करते वक्त भी आपको पता हो, या स्टडी स्टार्ट जब आपने करी हुई है, कोर्स चल रहा है आपका, तो उस समय पता हो कि मुझे ये चीज़ें रिवाइज करनी है। ऐसा नहीं कि अंधेरे में चलते रहे, सिलेबस कर रहे हैं, पता नहीं है
कि रिवीजन के टाइम पे क्या कैसे रिवीजन करनी है, कितना करनी है, कब करनी है, कुछ प्लान नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिकल वे में चलना है, तभी आपको फायदा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक कम करते हैं तो वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 100। ठीक है, वो उम्मीद है जल्द से जल्द आप करवा दोगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फटाफट, और बेल आइकन दबा लीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त आपको वीडियोस मिलने वाला है हमारे चैनल पे। ठीक है, और क्लासेस को बाय करने के लिए विजिट कीजिए kcstudio.com पे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे क्लासेस अवेलेबल है आप लोगों के लिए।